क्या आप लोग भी मूवी डायरेक्टर बनना चाहते हैं? तो बनने के लिए आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, बस एक माल फूकिए और मूवी डायरेक्ट कर दीजिए। फुकरे 3 थिएटर्स में लग चुकी है। इस फिल्म को देखकर मन में एक ही सवाल आता है, क्या इन लोगों ने पिक्चर बनाने से पहले माल फूक रखा था? 2013 में फुकरे का पार्ट 1 आया था। इसकी कहानी थी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों की, जो अपने आगे की लाइफ को लेकर कंफ्यूज थे। क्या करना है, कैसे करना है जैसी बातें इनको पता ही नहीं थी। 2017 में सीरीज की दूसरी इंस्टॉलमेंट आई थी। अभी बच्चे स्कूल से कॉलेज भी आ गए, मगर इनके मसले और मामले वहीं के वहीं रहे। इनकी उम्र तो बढ़ रही थी, लेकिन इनकी बुद्धि बढ़ने का कोई चांस ही नहीं था। अब इस फ्रेंचाइज ने तीसरा पार्ट भी निकाल दिया है, जो आपको हंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो सन्नी लियोनी के जोक्स ही क्यों ना हो। मगर सस्पेंस की बात यह है इस मूवी में कि आप इसके जोक्स पर हंसो या ना हंसो, लेकिन मूवी पर हंसकर जरूर निकलोगे थिएटर से। फुकरे 3 की यूएसपी है वही नालायक बच्चे हनी, चूचा, लाली और पंडित जी। चूचा को अब भी डेजाचू आता है, हनी उसे डिकोड कर रहा है और भोली पंजाबन उसका फायदा उठाने के लिए तैयार बैठी है। यहाँ पर खेल थोड़ा सा पॉलिटिकल भी हो जाता है। भोली दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही होती है, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरह। उसे पानी माफिया यानी कि ढींगरा स्पॉन्सर कर रहा होता है। भोली और ढींगरा के बीच एक डील भी होती है, जो शहर के लिए खतरनाक होती है। ऐसे में ये लड़के भोली के खिलाफ चूचा को इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं, जैसे केजरीवाल को खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि भोली के इरादे नेक नहीं है। इसके बाद इन दोनों गैंग्स में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। टॉम एंड जेरी की पूरी याद आएगी आपको। फुकरे 3 को पूरे तरीके से चूचा के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश की है, जैसे कि चूचा इस फिल्म का मेन लीड हो। जोक से लेकर लव ट्रायंगल सब इसी किरदार के आजू बाजू में घूम रहे हैं। बाकी सभी किरदारों को दरकिनार कर दिया गया है, मगर चूचा को हर बात में वही ओए ओए करते सुनना बोरिंग और रिपीटिव सा लगता है। फिल्म का ह्यूमर लेवल वैसा ही है जैसा चौथी में पढ़ने वाले बच्चों को चाहिए होता है। हम शक्ल आपको याद है, बस वैसा ही ह्यूमर है इसके साथ भी। मगर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फिल्म किसी सोशल मुद्दे को एड्रेस नहीं कर रही है। ये किसी सोशल मुद्दे को एड्रेस भी करती है, जिसको ये एड्रेस करने में पूरे तरीके से नाकामयाब है। हम ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल भी कि फुकरे 3 से हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स की एक्सपेक्टेशन थी, मगर ये तो उम्मीद रहती है कि फिल्म की क्वालिटी पहली फ्रेंचाइज की पिछली फिल्मों से तो बेहतर होगी, कुछ नया दिखाएगी, सरप्राइज करेगी और एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए। फुकरे 3 से ये सारी चीजें बिल्कुल गायब हो रही है। अब फ्रेंचाइजर्स को नया एक तरीका मिल गया है लोगों को पागल बनाने का, कि एक फ्रेंचाइज का नाम ले लो और उसके आने वाला पार्ट तो हिट अपने आप ही हो जाएगा। एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पिछले 10 सालों से इस फिल्म की फ्रेंचाइज को फॉलो करने वाली ऑडियंस की जिंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी होगी। जिन लोगों ने इसका पहला पार्ट अपने स्कूल लाइफ में देखा होगा, आज वो अपनी जॉब लाइफ में है, लेकिन इसके जोक्स अभी भी वही स्कूल वाले हैं। मूवी मेकर्स की लाइफ में एक बात चलती थी कि अगर ब्रेन नहीं है तो सिनेमा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये बात इन्होंने ऑडियंस पर लागू कर दी है। अगर आप लोगों को हमारी मूवी देखनी है तो अपना दिमाग घर छोड़ के आइए और पैसे जेब में रख कर आइए। अब इसी फिल्म को ले लीजिए। इस फिल्म की पूरी कहानी चूचा के आगे पीछे घूमती रहती है, बस चूचा चूचा चूचा। और एक बात ये नहीं समझ आई, जब हमारे पास दिल्ली में ऑलरेडी पॉलिटिक्स में एक चूचा मौजूद है, तो दूसरा चूचा दिल्ली में ही क्यों जा रहा है? कभी चूचा का पेशाब बंद हो जाता है तो कभी चूचा को बवासीर हो जाता है, कभी चूचा रोने लग जाता है और कभी चूचा थप्पड़ भी खाता है। कहानी दिल्ली की है तो रिलेट ज्यादा मत करना इस बात से ना। रिव्यू मूवी का ही हो रहा है, ना कि पॉलिटिकल किसी पार्टी का। कुछ बहुत खास की बात है कि फुकरे 3 एक ऐसी फिल्म है जिसके होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही ऑडियंस को और ना ही मेकर्स को। फिल्म के पास कहने के लिए कोई नई बात नहीं है, बस एक ही चीज है कि एक हिट फ्रेंचाइज को किसी तरीके से कैश किया जाए। फुकरे 3 को अब ये आपको बताना है कि इन्होंने कौन सा माल फूक के इस मूवी को डायरेक्ट किया था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।